वेलकम बैक नाज़रीन, हम यहाँ पर आज बात कर रहे हैं पाक इंडिया ट्रेड की। खालिद तवाब साहब ये कह रहे हैं कि आप लोग बात ही कर रहे हैं कि अब हम अगर ट्रेड करें और अगर हो गई तो क्या होगा। अच्छा, अब सवाल दूसरे स्टेज पे ले आए कि अब तुमने फर्ज करें हमने दर्जा दे दिया, ठीक है, और अब हमने उनके साथ ट्रेड करनी है। देखिए किन बुनियादों पे होना चाहिए, ऑन लेवल प्लेइंग फील्ड फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, लेकिन उस लेवल प्लेइंग फील्ड में भी होना चाहिए, सेफ्टी मेजर्स होना चाहिए। जैसा खालिद साहब ने कहा कि उनके सर्टन खदशात है, उसको आप मद्देनजर रखकर आप अपनी एक रिजीम बनाते हैं इंपोर्ट की, आपके टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स है वो आप सही रखें ताकि सब स्टैंडर्ड फार्मास्यूटिकल नहीं आए, ठीक है। एंड रिमेंबर, ट्रेड जब भी बढ़ेगा दोनों कंट्रीज को फायदे होते हैं, इंपोर्टिंग को भी होता है, एक्सपोर्टिंग को भी। एक्सपोर्टिंग को क्यों होगा? उसकी जॉब क्रिएशन होगी, उसकी फॉरेन एक्सचेंज होगी। इंपोर्टिंग को इसलिए होगा क्योंकि उसको वहां से सस्ता रॉ मटेरियल मिल रहा है उनकी इंडस्ट्रीज के लिए, कंज्यूमर्स को सस्ती प्रोडक्ट्स मिलेगी और इन्फ्लेशन में भी फर्क आएगी। क्यों? अगर यहाँ से इंडिया से नहीं लेंगे तो हम यूरोप से ले रहे होंगे, उससे महंगा ले रहे हैं। ये फ्री मार्केट है। अगर कोई वहाँ का बिजनेसमैन अगर वो बेईमानी करता है या गलत प्रोडक्ट बेचता है तो मैं नेक्स्ट टाइम उनसे नहीं लूंगा। इट्स अ फ्री मार्केट, इट्स नॉट कि कंपल्शन नहीं है। सो मार्केट विल एडजस्ट। एक मेरा सिर्फ बहुत जरूरी है, देखिए राइट नाउ जैसे आपकी रिपोर्ट ने भी कहा था कि हमारा जो ट्रेड बैलेंस है, हालांकि अगर आप जब एक छोटी और एक बड़ी इकोनॉमी जब ट्रेड करती है तो छोटी इकोनॉमी को ज्यादा फायदा होता है। हाँ। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि 20% समझे या 15% एक्सपोर्ट पाकिस्तान से जा रही है, इंडिया से 85% एक्सपोर्ट आ रही है। ओके, तो अगर जो लोग अपोज करते हैं ना एमएफएन को, तो उसमें फिर करंट स्टेटस पे अगर आप रहते हैं तो उसमें तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुकसान है। करंट स्टेटस स्कोर अगर आप मेंटेन करते हैं, कानूनी भी है ना। जी हाँ, एग्जैक्टली। वी आर ए सिग्नेटरी टू WTO, जहां वी आर ओब्लाइज टू गिव टू ईच एंड एवरी कंट्री एमएफएन स्टेटस, प्लस वी आर सिग्नेटरी टू सैफ्टा। SAFTA में not only trade normalization but also preferential trade regime में we have to come in by 2014 and 15. So we are already obliged. इसका सबसे अच्छा यही है कि हम नेगोशिएट करें, नेगोशिएट करके हम अपने जो है, एंड इंडिया आफ्टर लॉन्ग टाइम उन्होंने कहा है कि वी आर सीरियस अबाउट ट्रेड। कर रहे थे यहाँ पर मजीद साहब के डेलीगेशन गया था अमीन फ़हीम, एब्सोल्युटली, ठीक है, वो कितना अपना वोट बैंक यहाँ से लेकर के गया था कि जी हमारे पास ये ट्रेडर्स हैं जो ट्रेड करना चाहते हैं। आपके इल्म में है कुछ इस हवाले से? जी हाँ, देखिए ये प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ ये फरवरी से स्टार्ट हुआ है, जहाँ कॉमर्स सेक्रेटरीज दोनों ममालिक के मिले थे और उन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया था। दैट सेट आउट रोड मैप के एनटीबीज को भी देखा जाएगा, वो कम किया जाएगा, एंड आपके एमएफएन स्टेटस भी इन प्रिंसिपल। वो डेलीगेशन ये लेकर के गया था। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये खालिद तवाब साहब कुछ एमपीसी से तो ये खालिद तवाब साहब जी प्लीज। इस वक्त दुनिया में एक चीज ये एस्टेब्लिश हो गई है कि अगर कारोबार करना है तो पहली प्रेफरेंस जो है वो रीजनल बेसिस के ऊपर है, जो आसपास के ममालिक है। मैं थोड़ी सी फिगर आपको कोट करना चाहूंगा। इस वक्त की पोजीशन ये है कि तकरीबन $2.2 बिलियन जो है वो हमारा ट्रेड ऑफिशियल ट्रेड है, ठीक है, और जो हम थर्ड कंट्री से मंगा रहे हैं दिस इज बिटवीन 3 to 3.5 बिलियन डॉलर्स। और हैरान कुन बात यह है कि जो हमारा क्रॉस बॉर्डर है या स्मगलिंग है या पर्सनल बैगेज में, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, वो तकरीबन $13 बिलियन। 13 तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर हम इनके साथ ऑफिशियल ट्रेड में आते हैं, जो $13 बिलियन का बिजनेस है, इसमें ना तो कोई टैक्स इन्वॉल्व है और गुड्स जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं, प्लस ये कि ये जो पाकिस्तान गुड्स आ रहे हैं ये अच्छा, ये अजीब सी बात है कि एक जगह पर आप हशवानी साहब फिर नफी कर रहे हैं, मतलब ये कर रहे हैं, ये तो फुल राइट। ये मेरे लेट मी कंप्लीट, क्योंकि पहले भी थोड़ा सा जो मेरे पास फिगर्स है मैं तो फिगर्स लेकर के आया हूँ ये सारी, तो इसमें ना तो गवर्नमेंट का कोई टैक्स वो हो रहा है, लिहाजा ये तो इसमें तो किसी को भी इनकार नहीं है कि हमें रीजनल बिजनेस करना चाहिए, हमको इंडिया के साथ बिजनेस करना चाहिए। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि जब हम उनको एमएफएन का स्टेटस दे देते हैं तो हम उनके लिए खास तौर पे कोई नेगेटिव लिस्ट नहीं रख सकते अकॉर्डिंग टू दी वर्ल्ड, तो लिहाजा हमको सबको एटपार करना पड़ेगा। इंडिया ने जो पहले हमारे पे पाबंदियां लगाई हुई थी नॉन टैरिफ बैरियर्स, क्योंकि उन्होंने वन वे किया हुआ था, हमने उनको एमएफएन स्टेटस नहीं दिया हुआ था, वो भी चाहते थे कि हमारे से इम्पोर्ट ना हो। लिहाजा ये जो चीज़ें जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स गए और दूसरे लोग गए, उन्होंने यही चीज़ सारी डिस्कस करी कि अगर हम आपको एमएफएन का दर्जा दे देते हैं तो आप कौन कौन से नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है वो हटा देते हैं। देखिए ये बात आप ख्याल रखें कि अगर उनको यहाँ पर हमारी जो आबादी है तकरीबन 20 करोड़ की आबादी है और उनकी 2 अरब की आबादी है ऑलमोस्ट, तो अगर उनको यहाँ 20 करोड़ की मार्केट मिलती है तो हमें भी इतना एफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि हमको ऑन द कॉन्ट्ररी 2 अरब की आबादी मिलेगी। हमने उस आबादी से उस मार्केट को किस तरह टैप करना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है फ्रेट एलिमेंट,
जो जहाज पानी के जहाज से हम कोई भी मंगाते, प्लस ये उनकी लेबर हमारे से सस्ती है, उनकी चीज़ें हमारे से सस्ती है। और इस वक्त अब हमारे जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि हमारी इंडस्ट्री का जो इस वक्त हाल है वो बहुत बुरा हाल है। आपको पता है रोज़ाना आप देख रहे हैं कि वी डोंट हैव एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो हम सिसक के जी रहे हैं, क्या इंडिया से ट्रेड खुलने के बाद हमारी इंडस्ट्री जी सकेगी? इन सब अगर आज के आप हालात देखें तो मैं समझता हूँ ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है मुझे किसी हद तक। एक आम कॉमन आदमी के तो शायद यही रिजर्वेशंस हो भी सकती हैं कि देखिए इस वक्त आप इकोनॉमी को इतना डिस्कस कर रहे हैं अपनी, आप मुआशी बदहाली, आपकी स्टॉक मार्केट का हशर आप लोगों को मुझसे ज्यादा पता है, 1 मिनट लगता है यूं जमीन पे आके लग जाती है। इस सारी सूरत हाल के अंदर जब ट्रेडर जो है उसको, पाकिस्तानी जो बिजनेस क्लास है उसको ये सोचना चाहिए कि आप इतनी बड़ी मार्केट को तो ठीक है आप हिट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो जब आपके यहाँ पर इंडक होगी तो उसकी पेनिट्रेशन तो आपसे कहीं ज्यादा होगी, क्योंकि वो इससे पहले भी कर रहा है ये काम। देखिए मैं आपको बताऊं, हमने 103 ममालिक को हमने ऑलरेडी दे चुके हैं MFN स्टेटस, उनके गुड्स आ रहे हैं। चाइना इंडिया से ज्यादा कंपेटिटिव है, और अगर आप चाइना एंड इंडिया का अगर आप देखें तो चाइना की 2 गुना प्रोडक्ट ज्यादा जाती है इंडिया की बनिस्बत इंडिया की चाइना जाती है। जब हमने चाइना को, वो मोस्ट फेवर्ड नेशन तो छोड़े, आपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की हुई है, जब चाइना के इतने गुड्स यहाँ आ रहे हैं तो इंडिया से भी हमें तो हमें बैक फुट से हमें नहीं खोलना, हमें फ्रंट फुट पे आके खेलना है। हमारे पास, हम आज भी अगर डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग, आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू आवर इंडस्ट्रीज के $25 बिलियन का तो था, अब ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं, लेकिन वी हैव एन एक्सपोर्ट, वी आर कंपेटिटिव। एक सेकंड मैं आपको रोक रही हूँ, मुझे अब मैं ब्रेक लेने जा रही हूँ। ब्रेक से वापस आकर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी और अपने बाकी शुरका से भी कि कौन से सेक्टर्स हमारे पास ऐसे हैं, कौन सी सनतें ऐसी हैं जहां से माल निकाल करके आपने बाहर मार्केट को फेंकना है, और ताकि आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर अपने मुल्क और अपनी मईशत को इस्तेहकाम बख्श सकते हैं। यहाँ पर मैं ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।